तो दोस्तों रूसी सरकार ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से लेकर 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे। अब इसमें सबसे खास बात पता है क्या, तो वो ये है कि रूसी सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि इस दौरे की कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है, यानी कि किसी एक मुद्दे को लेकर इस दौरे पर बातचीत नहीं होगी। ये कहा है कि सारे मुद्दों को लेकर इस डील में बात होगी और ये भी कहा है कि इस बार के दौरे की बातचीत की कोई लिमिट नहीं होगी। भारत जिस भी मसले पर बात करना चाहता है उस मसले पर बात होगी। भारत रूस के जिस एरिया में रूस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है रूस तैयार है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, डिफेंस पैक्ट का मुद्दा हो, या फिर हथियारों का मुद्दा हो, या फिर फॉरेन रिलेशंस, या फिर व्यापार का मुद्दा ही क्यों ना हो। हर एक मामले में बड़ी बड़ी डील भारत और रूस करने जा रहे हैं और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पिछले 2.5 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर का पहला रूसी दौरा होगा। इसीलिए इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, खासकर की अमेरिका की। अब इसी खबर के बीच में एक और खबर बड़ी जोर शोर से निकलकर सामने आ रही है, जिसे आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों रिपोर्ट ये है कि पीएम मोदी रूस के साथ FGFA यानी कि Su-57 लड़ाकू विमान पर बातचीत कर सकते हैं। दरअसल FGFA अब से करीबन 7 साल पुरानी ये डील है, जिसके तहत जो Su-57 जो लड़ाकू विमान है उसे रूस और भारत मिलकर बनाने वाले थे। इधर से भारत कुछ पैसा डालता, उधर से रूस कुछ पैसा और अपनी टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट में डालता। इसके बाद इस Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को पैसे और टेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया जाता। इसके बाद दोनों देश मिलकर अपने अपने देशों में इसकी फैक्ट्री लगाते और इसकी मास प्रोडक्शन करते, यानी कि बड़े बड़े निर्माण करते और फिर अपनी अपनी सेनाओं में इसको शामिल करते। लेकिन मैं आपको बता दूं ये डील बहुत ही एडवांस लेवल तक पहुंच गई थी। 2018 में भारत ने करीबन $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए दे भी दिए थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद भारत ने इस FGFA यानी कि Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के प्रोग्राम से अपने आप को बाहर कर लिया था। तो इसके कारण रहे, पहला तो ये कि भारत को लगा कि ये Su-57 पूरी तरीके से स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बन पाएगा और भारत की ये बात आज 5 सालों बाद साबित भी हो चुकी है। Su-57 आज भी 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। इसके कई ऐसे हिस्से हैं जो कि एक्सपोज हैं, यानी कि वो स्टेल्थ क्रॉस सेक्शन में नहीं आते, जिस वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना है कि जो पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम है वो तो इसे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जो चीन के पास एडवांस रडार है, डिफेंस सिस्टम है, उनसे इनको पकड़ा जा सकता है। हालांकि रूस का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है इसे 100% स्टेल्थ बनाने की और आने वाले कुछ ही सालों में वो इसे स्टेल्थ बना भी लेगा। तो खैर ये तो पहला कारण था इसका स्टेल्थ ना होना, और दूसरा कारण था कि भारत को लगा कि ये कह तो रहा है रूस की ये इसको स्टेल्थ बना लेगा, लेकिन इसमें कम से कम 7-8 साल का वक्त लग जाएगा, यानी कि लगभग 2027 तक ही वो इसे कंप्लीट कर पाएंगे। और तब तक हमको उम्मीद थी कि हम खुद का का स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार कर सकते हैं। इसीलिए उस टाइम पर भारत ने अपने पैसे भी वापस ले लिए थे और इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ भी कर लिया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इन 5 साल में 2024 में सिचुएशन एकदम चेंज हो चुकी है। अब चीन ने 2024 के अंदर भारतीय बॉर्डरों के आसपास सैकड़ों की संख्या में J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है और उनको काउंटर करने के लिए भारत को या तो Su-57 चाहिए या फिर F-35। इन दोनों में से कोई एक लड़ाकू विमान हमें चाहिए, फिर चाहे वो कम संख्या में ही क्यों ना हो, भले ही 30 से 35 की संख्या में इनको खरीदना तो पड़ेगा ही, वरना हम दुश्मन को टक्कर देंगे कैसे। इसीलिए बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस रूसी दौरे के दौरान दोनों देशों में Su-57 की डील को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि भारतीय एक्सपर्ट को लगता है कि भले ही Su-57 पूरी तरीके से स्टेल्थ लड़ाकू विमान ना हो, लेकिन चीन का जो J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उतना स्टेल्थ तो ये भी है, यानी कि उसको टक्कर देने की इसकी पूरी तरीके से कैपेसिटी है। हालांकि भले ही उसके ऊपर ओवर पावर ना कर पाए, यानी कि उसके ऊपर भारत को एडवांटेज ना दिला पाए, लेकिन कम से कम उसे टक्कर देने की इसकी कैपेसिटी है। इसीलिए भारत इसे कुछ संख्या में खरीदने पर विचार विमर्श कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली 8 और 9 जुलाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बड़ी बड़ी डील्स की खबर सामने आएंगी और इस बात की पूरी संभावना है कि Su-57 को लेकर कोई बड़ी खबर आए।